फिरका परिस्थिति है, अपॉर्चुनिस्ट अलायंस है, इसका कोई आधार भी नहीं है, इसका कोई एजेंडा भी नहीं है, इसका कोई देश चलाने के लिए जो कार्यक्रम होना था वो नहीं है। नीतीश कुमार ममता बनर्जी से आज मिली है। ममता बनर्जी नीतीश कुमार सबने कहा है ऑपोजिशन इकट्ठा है। ये चीज कोई नई बात नहीं है। 2019 में चुनाव का विधानसभा चुनाव का पहले ममता जी ने ब्रिगेड में एक रैली किया था कि उसमें भी यूनाइटेड इंडिया का नारा था। वो नारा कैसे हुआ आप लोग को मालूम है। बंगाल में भाजपा की सीट 2 से बढ़कर 18 हो गया। सेंट्रल में हमारे देश में बीजेपी अपने बल पर 300 से ज्यादा सीट पर चुनाव जीती और कम से कम एनडीए को लेकर तो 350 पार कर दिया। इसलिए जब चुनाव आता है, ये जो डिसग्रेडेड पीपल है, ये करप्टेड पीपल है, ये लोग का परिवारवाद और तुष्टिकरण का राजनीति आता है। ये लोग इस चुनाव का पहले एकजुट होना बहुत स्वाभाविक है, लेकिन जनता इसका साथ नहीं देगा। देश में स्ट्रॉन्ग पॉलिटिकल पार्टी बीजेपी है, नेशनल पार्टी। देश में प्रधानमंत्री स्ट्रॉन्ग प्राइम मिनिस्टर है। ये मोर्चा को साथ देकर, जिसका पास प्राइम मिनिस्टर का कैंडिडेट भी नहीं है, उसको साथ कोई नहीं देगा। नीतीश भारत का बीजेपी तो नहीं देगा, जनता भी साथ देगी। नीतीश कुमार ने आरोप किया है बीजेपी सिर्फ देश को खोखला कर रही है और अपना प्रोपागेंडा कर रही है, क्या कहेंगे? ये निराधार आरोप है। नीतीश कुमार जी जिस भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज उठा के लालू प्रसाद यादव जी का फैमिली का साथ रिश्ता तोड़ा था, उस लालू प्रसाद जी का लड़का को लेकर घूम रहा है। ये फिरका परिस्थिति है, अपॉर्चुनिस्ट अलायंस है, इसका कोई आधार भी नहीं है, इसका कोई एजेंडा भी नहीं है, इसका कोई देश चलाने के लिए जो कार्यक्रम होना था वो नहीं है। सबसे ज्यादा फायदा मोदी जी का जो कल्याणकर स्कीम है, सबसे ज्यादा फायदा बिहार को मिला। बिहार में ज्यादा प्रधानमंत्री आवास योजना का घर बनाए केंद्र सरकार ने। हर घर नल से जल बिहार में ज्यादा काम हुआ। हमारी जो स्वच्छ भारत के तो हुआ, जो शौचालय निर्माण ज्यादा हुआ है। उजाला 1, उजाला 2 बिहार में कम से कम 50 लाख से भी ज्यादा जो हमारी वुमेन है उसका पास सीधा सीधा गया है। ज्यादा से ज्यादा सेंट्रल गवर्नमेंट का फायदा इरिगेशन स्कीम हो सकता है, राजमार्ग का काम हो सकता है, रेलवे का काम हो सकता है। ज्यादा से ज्यादा फायदा बिहार को ही मिला है। और नीतीश कुमार जी अपने ओन एजेंडा के लिए, जिसको भ्रष्टाचार बोलते हुए तोड़ा था अपने मोर्चा, उसका साथ हाथ मिलाया है। और ममता जी वो भ्रष्टाचार का साथ, उनका पार्टी पूरा के पूरा भ्रष्टाचार के चपट में आ गया। इसलिए भ्रष्टाचारियों की जो अलायंस बनने वाला है, कोशिश हो रहा है, प्रधानमंत्री का कैंडिडेट उसका पास नहीं है, इसको जनता स्वीकार नहीं करेगी। आखिरी सवाल यह है कि ममता बनर्जी से जब पूछा गया क्या ऑपोजिशन को कांग्रेस लीड करेंगे, ममता बनर्जी कुछ ना कहते हुए कहा हम सब विपक्ष एक साथ है। जब पूछा गया था कांग्रेस क्या ऑपोजिशन को लीड करेंगे, कांग्रेस को कुछ नहीं, उन्होंने कहा कि उन्होंने बीजेपी का कोई इंटरेस्ट नहीं है। अगली बार मोदी जी 400 पार। यहाँ बंगाल में हम लोग 35 सीट देगा मोदी, कम से कम 35 पर लक्ष्य पर काम कर रहा है। इसलिए सब निराधार है, निराधार है। इसको कोई आपका कोई ग्राउंड रियलिटी नहीं है। और ये लोग का पास चीफ प्राइम मिनिस्टर कैंडिडेट ही नहीं है। मोदी जी का अल्टरनेट देश की क्या, पूरा विश्व में मोदी जी का कोई अल्टरनेट नहीं है। 1 नंबर प्राइम मिनिस्टर।
थैंक यू दादा दादा अभी दादा अभिषेक बन शुभेंदु दा दादा अभिषेक बनत की इसको एक क्वेश्चन He is also interested for Prime Minister. तो लालू जी का साथ एग्रीमेंट बनाया 24 को मुझे भेज दो दिल्ली, मैं आपकी लड़का को यहाँ चीफ मिनिस्टर बना दूंगा। ये बात तो सामने नहीं बोलेगा, राहुल गांधी स्वीकार नहीं करेगा, स्टैलिन स्वीकार नहीं करेगा, वो दोनों भी उम्मीदवार है। भारत पवार जी का भी उम्मीदवार है, अरविंद केजरीवाल भी सोच रहा है मैं भी बन जाऊं, और ममता जी तो बन के बैठा हुआ है।